अगर आप किसी से पूछते हो कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले कौन से टॉपिक को सीखे जिससे इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाए, आप चाहे कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में क्यों ना चले जाओ इंग्लिश सीखने के लिए, सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा टेंसेस। क्योंकि टेंसेस की हेल्प लेकर ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने डेली कॉन्वर्सेशन वाले बोल सकते हो, चाहे वो छोटे सेंटेंसेस हो या बड़े सेंटेंसेस हो, टेंस की हेल्प लेकर आप बोल सकते हो। उसके बाद अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करो तो टेंसेस के बाद आपको मॉडल वर्ब सिखाया जाएगा। क्योंकि अब हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जो हमारे मूड पे डिपेंड होते हैं। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी का कोई काम करने की ऑब्लिगेशंस होती है, एडवाइस देते हैं या फिर परमिशन मांगनी होती है, इन सभी चीज़ों के लिए हमें मॉडल वर्ब का आना ज़रूरी है। क्योंकि मॉडल वर्ब हमारे मूड पर डिपेंड होते हैं। अब इसीलिए आपको टेंसेस के बाद मॉडल वर्ब सीखना ज़रूरी है। और आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर के वैसे वैसे मॉडल वर्ब्स करवाने वाली हूँ जिनका यूज़ सुबह से शाम तक हम बहुत ही ज़्यादा ही करते हैं। जैसे टेंसेस इंपॉर्टेंट है वैसे मॉडल वर्ब इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, वरना आपकी इंग्लिश हमेशा इनकम्प्लीट कहलाएगी। मेरी गारंटी है गाइस, अगर आज के इस वीडियो का अगर आप पूरा ऑनेस्टली के साथ पूरा अटेंड कर लेते हैं, देन आई गारंटी आप मॉडल वर्ब सीख के जाओगे इस वीडियो से, ये गारंटी है मेरी। हर चीज़ों को मैं बहुत ही बारीकी तरीके से समझाऊंगी जिससे आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यूज ऑफ शुड। अब देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप शुड के यूजेस को सीख लोगे तो आप इंग्लिश बोल पाओगे। शुड के बेसिक टू एडवांस। अब टेंसेस में क्या होती है, 12 टेंसेस होती है, टेंसेस हम क्लियर कर लेते हैं 12। लेकिन जो मॉडल वर्ब होते हैं ना, इनमें बहुत सारे मॉडल वर्ब होते हैं, सिर्फ 12 पे नहीं होते, बहुत सारे होते हैं बेसिक टू एडवांस। तो शुड की बात करो तो बेसिक आपका हो गया शुड, धीरे धीरे इसके एडवांस होते हैं। शुड में हम बी लगा देते हैं, शुड में हम हैव बीन लगा देते हैं, शुड में हम हैव लगा देते हैं, शुड में हम हैव हैड लगा देते हैं, शुड में कभी हैव टू और शुड में हैव हैड टू। तो ये सब इसके एडवांस यूजेस है जो कि मैं सभी चीज़ कवर करवाऊंगी, क्योंकि सभी चीज़ हमारी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुड, जो कि हमारा बेसिक यूजेस है। शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि जब आप किसी को एडवाइस देते हो, जब आप किसी को सजेशन देते हो, ठीक है, सजेशन दे दो या फिर एडवाइस दो, उन सब चीज़ों के लिए आपको शुड का यूज़ करना होता है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हिंदी मीनिंग आपका चाहिए आता है तो हम ऑट टू का भी यूज़ करते हैं, तो दोनों चीज़ कवर करवाऊंगी। लेकिन याद रखिए, जहाँ भी एडवाइस या सजेशन की बात हो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, शुड का ही यूज़ करोगे। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, मैंने क्या बोला, एडवाइस या सजेशन, सलाह या सुझाव। तो आप किसी को सलाह दे रहे हो ना कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम क्लास में फर्स्ट आ सकते हो, तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, शुड आपका लगा दिया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्टडी। यू शुड स्टडी यानी कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब क्या होता है, चाहिए के लिए हम ऑट टू का भी यूज करते हैं, ये भी हमारा एडवाइस ही शो करता है, लेकिन इसका यूज कहाँ करें, तो याद रखिएगा ऑट टू हमारे मोरल ऑब्लिगेशन में यूज किए जाते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं मैम, ये भी बताइए, ठीक है। तो मोरल ऑब्लिगेशन जो होती है यानी कि नैतिकता वाली बातें, अच्छी, आप सिंपल पर समझ लो, अच्छी वाली बातें, जैसे तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, एक नैतिकता वाली भावना हुई ना, एक अच्छी वाली एडवाइस हुई ना। तो हमें अगर बोलना हो कि तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए तो हम बोलेंगे you should go to temple। सॉरी, शुड की जगह हम क्या यूज करेंगे, ought to यूज करेंगे। आप शुड का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ought to, नैतिकता के लिए ought to का यूज कर सकते हैं। you ought to go to temple every day, तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ought to का, क्योंकि हम नैतिकता वाली बात करें, ठीक है। अगर आपको बोलना हो आपको वहां जाना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, आपको यानी कि यू, हम बोलेंगे यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। यानी कि आपको क्या याद रखना है, अगर आपको किसी को एडवाइस देना हो, सजेशन देना हो, तो आप क्या यूज करोगे, शुड का यूज करोगे। लेकिन वही एडवाइस सजेशन आपका मोरल ऑब्लिगेशन हो, यानी कि नैतिकता, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, ठीक है। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स,
ठीक है। तो किसी नैतिकता वाली बात करोगे तो वहां ought to, और नॉर्मल एडवाइस की बात करोगे तो should का यूज कर सकते हो। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करो, उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। और एक सेंटेंस, हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये दो सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, आप पहचान जाओगे कहाँ शुड यूज करना है, कहाँ ought to यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट है, शुड के साथ हमने क्या लगा दिया, बी लगा दिया। तो शुड के साथ बी लगा दोगे यानी कि होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, यानी कि नो एक्शन हो रहा। ठीक है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, आपका कोई क्रिया नहीं होगा, इसलिए कोई वर्ब भी नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट शुड बी ऑब्जेक्ट, सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, कोई वर्ब नहीं आएगा क्योंकि क्रिया हो ही नहीं रहा। जैसे मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, मेरा भाई क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को कुछ या कहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपको एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए, आपको पुलिस होना चाहिए, आपको आपको अच्छा नागरिक होना चाहिए। यानी कि मैंने आपके स्टेट ऑफ बीइंग को बताया कि आपको कुछ होना चाहिए, या आपको मेरे घर पर होना चाहिए, आपको ऑफिस में होना चाहिए, यानी कि आपको कहीं होना चाहिए। तो आप सब्जेक्ट का कहीं या कुछ होना चाहिए, वहां पे आपको यूज करने हैं शुड के साथ बी। याद होगा ना, होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए शुड बी का यूज करेंगे। कोई एक्शन नहीं होगा तो हम बोलेंगे माई ब्रदर शुड बी इन द स्कूल। माई ब्रदर सब्जेक्ट, देन शुड बी एन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, राम को घर पर होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे राम शुड बी एट होम। राम शुड बी एट होम, यानी कि राम को घर पर होना चाहिए, राम शुड बी एट होम। पापा को ऑफिस में होना चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे, इसका आंसर आप कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था। अभी आपने देखा तो शुड बी ये हमारा प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा था। शुड बी यानी कि प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट में एक सब्जेक्ट को कुछ या कहीं होना चाहिए। और जब यही पास्ट में बोलेंगे कि सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए था या कहीं होना चाहिए था, तो वहां पे शुड हैव बीन लगा देंगे, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, होना चाहिए था, पास्ट। ओके, सब्जेक्ट शुड हैव बीन एन ऑब्जेक्ट। पास्ट ऑफ शुड बी का पास्ट फॉर्म होता है शुड हैव बीन। ओके, जैसे मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए था तो हम बोलेंगे माय ब्रदर शुड हैव बीन इन द स्कूल। अगर प्रेजेंट रहता, सिर्फ चाहिए रहता, तो यहाँ पर सिर्फ शुड बी यूज करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो हमें होना चाहिए था है, पास्ट है, तो शुड हैव बीन का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, राम को घर पर होना चाहिए था, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे राम शुड हैव बीन एट होम। राम को घर पर होना चाहिए था, राम शुड हैव बीन एट होम। पापा को ऑफिस में होना चाहिए था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करेंगे शुड हैव। पास होना चाहिए एंड होना चाहिए था, दो आपका इसमें दो मीनिंग निकलते हैं। शुड हैव का दो मीनिंग होता है, एक होता है पास होना चाहिए, एक होता है चाहिए था। ठीक है, पास होना चाहिए का ये स्ट्रक्चर, यानी कि कोई चीज आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है। सब्जेक्ट शुड हैव ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपके पास कार होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, तो पास होना चाहिए लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है, और एक होता है चाहिए था, जैसे आपको वहां जाना चाहिए था, आप गए नहीं। ठीक है, आपको पास में कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, तो मैं बोलूंगी ना कि आपको वहां जाना चाहिए था, आपको बड़ों की बात माननी चाहिए थी पास्ट की बात कर रहे, तो सब्जेक्ट शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे एंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, याद रहना चाहिए। ओके, जैसे आपके पास पैसे होने चाहिए, क्या इसमें एक्शन हो रहा, नहीं, यहाँ पर पास होने की बात हो रही है, यानी कि शुड हैव के साथ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। यू शुड हैव मनी, आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट है आपको वहां जाना चाहिए था, तो यहाँ पर एक्शन हो रहा जाने का एक्शन हो रहा चाहिए था, यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करने हैं। आपको वहां जाना चाहिए था, हम बोलेंगे यू शुड हैव गॉन देयर। आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। उसे प्रैक्टिस करना चाहिए था। अब आप सोचो कि यहाँ पर पास होने का एक्शन हो रहा है या फिर कोई भी चाहिए था के सेंस पे आपको क्या यूज करना है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी या ऑब्जेक्ट लगेगा, आप पहचानो, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
अब हम बात करेंगे शुड हैव हैड। अब देखिए जैसे अभी आपने देखा ना कि शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में आपके पास कुछ होना चाहिए तो आपने शुड हैव का यूज कर दिया वो आपकी थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन वही चीज पास होना चाहिए था पास्ट में, ठीक है। शुड हैव का पास्ट है शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था। सब्जेक्ट शुड हैव हैड, ऑब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं, पास्ट में आपके पास कुछ होना चाहिए था, आपके पास पैसे होने चाहिए थे। अभी है नहीं तो मैं बोल रही हूँ कि आपके पास पैसे होने चाहिए थे, तो मैं बोलूंगी यू शुड हैव हैड मनी, यू शुड हैव हैड मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए थे। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, तो हम ये सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड अ बाइक, यू शुड हैव हैड अ बाइक, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ बाइक। यहाँ पर पास होना चाहिए था, पास्ट में कोई एक्शन नहीं होगा। उसके पास एक कार होनी चाहिए थी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अब नेक्स्ट हमारा है शुड हैव टू। हैव टू, जब भी आप सेंटेंसेस में हैव के साथ टू देख लोगे ना तो याद रख लेना वो सेंटेंस में आपका नेसेसरी शो कर रहा है, यानी कि वो काम करना जरूरी है, जरूरी है, नेसेसिटी शो करता है। जैसे करना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको वहां जाना ही चाहिए, सेंटेंसेस में ये काम करना जरूरी है, ऐसा बोल रहे हैं ना, नेसेसरी है, ठीक है। तो वहां शुड हैव टू, सब्जेक्ट शुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा जब भी शुड हैव के साथ टू लग जाता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए, ही होगा, ठीक है। आपको पढ़ना नहीं, ये पहले सेंटेंस नॉर्मल है, ठीक है, ये सेंटेंस नॉर्मल है। अगर आपको सिंपल बोलना हो, आपको पढ़ना चाहिए तो आप क्या बोलोगे, यू शुड स्टडी। सिंपल, इसमें ही है नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस जिसमें हम एडवाइस दे रहे कि आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। आपको पढ़ना चाहिए था, अब यहाँ पर चाहिए था मतलब पास्ट में आपको कोई काम करना चाहिए था, तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, यही तो हमने सीखा है ना। आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ाई करना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड। अब आपको पढ़ना ही चाहिए, तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए था, आपको पढ़ना ही चाहिए, यानी कि ये काम करना ही चाहिए, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस में हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, हम बोलेंगे यू शुड हैव टू। डिफरेंस को आप समझिए, ठीक है, किसका यूज कहाँ करना है, आप इसके डिफरेंस को समझोगे ना तो आसानी हो जाएगी आपको ये सब समझना। यू शुड हैव टू स्टडी, यानी कि आपको पढ़ना ही चाहिए, ओके। तो ये थी हमारी शुड हैव टू, तीनों सेंटेंसेस का डिफरेंस को समझिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, शुड हैव हैड टू। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, शुड हैव टू का मतलब करना ही चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम करना ही चाहिए, ठीक है। फोर्स देकर बोले कोई काम करना ही चाहिए प्रेजेंट में, आप वही सेंटेंस करना ही चाहिए था, मतलब पास्ट में आपको कोई काम करना ही चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने वो काम नहीं किया, ठीक है। ये भी सिंपल, सब्जेक्ट शुड हैव हैड टू, टू आ गया यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आपको पढ़ना ही चाहिए, अभी यहाँ पर था नहीं लगा है, ये प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे यू शुड हैव टू स्टडी, यू शुड हैव टू स्टडी, प्रेजेंट है इसीलिए यहाँ पर यू शुड हैव टू स्टडी। अगर पास्ट रहा, उसे जाना ही चाहिए था लगा दिए, तो ये सेंटेंस हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड टू, यू शुड हैव had to go, you should have had to go, यानी कि आपको जाना ही चाहिए, you should have had to go। आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये थी हमारे शुड के टोटल यूजेस, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे। ये सारे यूजेस मैंने आप लोगों को क्या करवाए, क्लियर। शुड मैंने बता दिया, शुड बी यानी कि होना चाहिए, सब्जेक्ट का कुछ या कहीं होना चाहिए। शुड हैव बीन, शुड हैव का पास्ट फॉर्म होता है ना, और शुड हैव का दो मीनिंग था, एक आपका पास होना चाहिए और एक आपका करना चाहिए। और जस्ट इसका पास्ट फॉर्म शुड हैव हैड, यानी कि कोई चीज पास होना चाहिए था पास्ट में। अब शुड हैव टू यानी कि कोई काम करना नेसेसरी है, करना ही चाहिए, और उसी का पास्ट आपको करना ही चाहिए था।
ओके, क्लियर हो गया ना। अब इसका कुछ कुछ सेंटेंसेस ना आप खुद से सोचो और खुद मैंने क्या समझाया, क्या फॉर्मूला बताया, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये स्लाइड ओपन करना है, इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं शेयर कर दूंगी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, should be, should have, should have been, should have had, should have to, should have had to। अब इसके कम से कम इसके 5 सेंटेंसेस बनाइए, इसके 5 सेंटेंसेस बनाइए, सब्जेक्ट चेंज कर करके इसके 5, इसके 5, इसके तो 10 हो जाएंगे, 5 दोनों में के बनाइएगा, और इसके 5, इसके 5 और इसके 5, ये सारे 5 सेंटेंसेस बनाइए। देखिए मेरी गारंटी है कि आप इसे बोलने लगोगे, अभी के अभी बोलने लगोगे। अगर 5 सेंटेंसेस आपने बना लिया खुद से तो आप अभी के अभी बोलना शुरू कर सकते हो। मॉडल वर्ब बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। ठीक है, तो शुड हो कहना क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या मॉडल वर्ब हमारे हैं। अब आ जाते हैं वुड में। वुड बहुत हार्ड होता है, इसलिए वुड को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं हूं ना, मैं इजी करके समझाऊंगी आपको। तो यूज ऑफ वुड के बेसिक टू एडवांस, सबसे पहले वुड वुड वुड। अब वुड में 3 जगह आपने वुड लिख दिया, तो गाइस मैं क्या करूं, वुड के इतने सारे यूजेस ही होते हैं, इसीलिए मुझे 3 जगह लिखना पड़ा। वुड बी, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू। अब बोलो मैम इसमें बहुत सारी चीजें आपने नहीं लिखा, जैसे वुड हैव बीन, ऐसे ये वाले नहीं लिखा, क्यों? वुड हैव बीन का यूज नहीं होता है, तो मैं बोलूँ वुड हैव बीन का यूज ज्यादा नहीं होता है। बेकार में आप जो तो सीख लोगे, काम आने वाले नहीं है, आपके भी दिमाग में घूरते रहेगी इसका यूज कहाँ करे, इसका यूज कहाँ करे, आप भी समझ नहीं पाओगे। तो जो यूज होता है एक्चुअली में हमारी डेली लाइफ में, वही चीज मैं क्यों ना सिखाऊं आपको, है ना। तो ये सारे यूज होते हैं, जैसे वुड, ये सभी चलिए बेसिक टू एडवांस हम सीखते हैं। तो सबसे पहले वुड का ये बात समझ लीजिए, पास्ट ऑफ विल। ये जो वुड है ना, ये जो है, ये वुड है ना, विल का पास्ट फॉर्म है। तो याद रखिएगा विल का यूज हम कहाँ करते हैं, फ्यूचर में करते हैं। विल का यूज फ्यूचर में करते हैं ना, लेकिन वुड का यूज हम प्रेजेंट या पास्ट में करते हैं, लेकिन फ्यूचर में कभी यूज नहीं होता। फ्यूचर में विल और पास्ट और प्रेजेंट में आपके वुड लगते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है, वुड यू प्लीज या वुड यू माइंड। रिक्वेस्ट करने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। चॉइस के लिए आप किसी की चॉइस पूछोगे ना, जैसे आप कॉफी लेना चाहेंगे, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहेंगे, तो आप किसी की चॉइस पूछोगे ना, तो वहां भी वुड का यूज होता है। और पास्ट हैबिट यानी कि बीते हुए, जो आप बीते समय में कोई काम लगातार किया करते थे, जैसे आप बचपन, आप छोटे थे तो आप क्या करते थे, अपने फ्रेंड के साथ मजे किया करते थे ना, यानी कि पास्ट में कोई ऐसा काम था जो आप हमेशा किया करते थे, वो हैबिट बताने के लिए, वो आदत बताने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बताती हूँ आगे मैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी कि एक तरह से विनम्र निवेदन, यानी कि बहुत ही हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करना, वहां पे वुड का यूज किया जाता है। बहुत ही पोलाइट शो करता है वुड, बिलीव मी। अगर आप किसी को वुड से अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, तो आगे वाले पर्सन का गारंटी है वो मना नहीं कर पाएगा। अगर वो आपका सेंटेंस समझे तो वो मना नहीं कर पाएगा, नहीं समझता है तो बात अलग है। ठीक है, अगर उसने भी इंग्लिश सीखी है तो आपकी बातों को वो जरूर समझेगा। ठीक है, तो वुड का यूज करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। वुड यू प्लीज का यूज कर सकते हो, या फिर वुड यू माइंड का भी यूज कर सकते हो, दोनों चीज बताऊंगी। तो अगर आप वुड यू प्लीज का यूज करोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। और अगर आप वुड यू माइंड का यूज करते हो, जैसे आप ऐसे बोलते हो ना, आपको बुरा तो नहीं लगेगा यहाँ मैं बैठ जाऊं ऐसे, तो वुड यू माइंड प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो ऊपर वाली, ये दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करते हैं। ओके, जैसे कृपया आप यहाँ आएंगे, कृपया आप यहाँ आएंगे, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप बोलोगे वुड यू प्लीज कम हियर। कम आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वुड यू प्लीज कम हियर का आप यहाँ आएंगे। या फिर अगर आप ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, 1 सेकेंड, अगर आप ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो आपके सेंटेंस ऐसे बनेंगे, आप बोलोगे वुड यू माइंड, वुड यू प्लीज की जगह आप क्या करोगे, वुड यू माइंड। और वर्ब की क्या आएगी, फोर्थ फॉर्म। अगर प्लीज का यूज करते हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर माइंड का यूज करते हो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि कमिंग हो जाएगा। कम का फोर्थ फॉर्म कमिंग हियर, तो आप बोलोगे वुड यू माइंड कमिंग हियर, आपको बुरा तो नहीं लगेगा आप यहाँ आएंगे।
ओके दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यूज करो, या फिर अगर आप हमेशा ये यूज करते हो तो कुछ यूनिक भी यूज कर सकते हो। दोनों ही अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही काफी फ्लुएंट साउंड करेंगे। ओके अब देखिए नेक्स्ट, कृपया आप दरवाजा खोलेंगे। अब आप वुड यू माइंड का यूज कर सकते हो, चलिए वुड यू माइंड का पहले यूज करते हैं। हम बोल सकते हैं वुड यू माइंड, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। वर्ड का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे ना, तो ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्या आप दरवाजा खोल देंगे? ओके या फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना। ओके या फिर आप बोल सकते हो, चलिए यहीं पर मैं बता देती हूँ, उतना लिखने नहीं जाऊंगी, नीचे में बता देती हूँ। आप वुड यू प्लीज, ठीक है, और यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप क्या बोलोगे? वुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल देंगे? कृपया आप दरवाजा खोल देंगे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। ओके नेक्स्ट अब सेंटेंस है कृपया आप धीरे बोलेंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे वुड का यूज करेंगे चॉइस के लिए। मैंने बोला ना चॉइस के लिए भी, आप किसी को प्रेफर करते हो कुछ कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, कि आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे, तो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं, वुड यू लाइक का यूज करते हैं, वुड यू लाइक हैव कॉफी, ठीक है। तो वुड यू लाइक प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके जैसे तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, या फिर क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे, कैसे भी आप सेंटेंस बोल सकते हो, बस आप किसी के सामने उसे चॉइस करने की बात बोल रहे हो। जैसे आप किसी के सामने, कोई आपके घर में मेहमान आ जाता है तो आप चाय या कॉफी उससे पूछते हो, तो आप प्रिफर करते हो ना, उसके सामने चॉइस लगते हो कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। अब वो दोनों में से चॉइस करता है, तो यही चॉइस करने के लिए आप वुड यू लाइक का यूज करते हो। ओके तो क्या आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे, या फिर क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे, या फिर क्या आप यहाँ बैठेंगे। आप दोनों में से कैसे भी यूज कर सकते हो, तो आप बोलोगे वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू सीट हियर, वुड यू लाइक टू सीट हियर, क्या आप यहाँ पर बैठना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू सीट हियर। आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे वुड का पास्ट हैबिट के लिए। वुड का यूज हम पास्ट हैबिट को शो करने के लिए भी यूज करते हैं। मैंने बताया था ना कि पुरानी बातों को जब हम कोई चीज लगातार करते हैं पास्ट में, जैसे कि मान लो आपके घर के पास एक आम का पेड़ था, तो आप जब छोटे थे तो आप रोज शाम में जाते थे और आम के पेड़ से आम तोड़ा करते थे। मतलब आपकी रोज की वो हैबिट थी कि रोज शाम को जाना, वहां से आम तोड़ना, फिर आना, फिर शाम को जाना, है ना। तो आपकी ये आदत थी, आप लगातार ये काम किया करते थे। या पास्ट में आप क्रिकेट खेला करते थे, तो पास्ट की कोई आदत है जो आप लगातार किया करते थे, उसे बताने के लिए आप वुड का यूज कर सकते हो, या फिर उसके लिए यूज्ड टू का भी यूज किया जाता है। तो ज्यादा यूज्ड टू का यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपको यूज्ड टू याद नहीं आते हैं तो आप वुड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट यूज्ड टू या वुड, दोनों में से कोई भी यूज करो, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके आपके पास बेस्ट ऑप्शन है यूज्ड टू। पास्ट हैबिट के लिए सबसे पहले यूज्ड टू का ही यूज किया जाता है, अगर वो याद नहीं आते हैं तो वुड का यूज कर सकते हो, ठीक है। जब वो यहाँ था वो मुझसे बात करता था, when he was here he would talk to me, या फिर when he was here he used to talk to me। ओके used to का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, मैं अपने बचपन में टेनिस खेला करती थी। मैं क्या बोलूंगी? I would, या फिर used to का भी यूज यहाँ पे मैं कर सकती थी। I would play tennis in my childhood, in my चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन में मैं अपने बचपन में टेनिस खेला करते थे। आई वुड प्ले टेनिस इन माई चाइल्डहुड। वह स्कूल जाया करता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारे, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है हमारे वुड बी। वुड बी का यूज किया जाता है कर रहा होगा, ये एडवांस यूजेस आ गए, यानी कि कोई काम कोई प्रेजेंट में कर रहा होगा। जैसे मान लो आप घर से निकले तो आप अपने आप भाई को देखे थे कि वो क्रिकेट खेल रहा है,
आप जब घर से निकले थे ना, तो आप अपने भाई को देखे थे वो क्रिकेट खेल रहा है। अब आप घर से बाहर आ गए, आप बहुत देर तक घर से बाहर थे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहे थे, तो अचानक आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि तुम्हारा भाई अभी क्या कर रहा है। तो आप बोल रहे मेरा भाई अभी खेल रहा होगा, यानी कि आप अपने सेंटेंस में गागे की यूज करो कि मेरा भाई अभी क्रिकेट खेल रहा होगा। अभी आप यूज करो, यानी कि आप प्रेजेंट की बात बोलो ना कि अभी मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा होगा, तो अभी बोले यानी कि प्रेजेंट में और गागे की आ रहा। तो जब कोई चीज प्रेजेंट की बात बोलते हो और उसमें गागे की आता है, यानी कि उसमें वुड का यूज किया जाता है। और एक तरह से पॉसिबिलिटी है, आप बोल तो दिए कि मेरा भाई अभी क्रिकेट खेल रहा होगा, लेकिन आप कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि वो क्रिकेट खेलना छोड़कर पढ़ाई करने बैठ गया होगा या कहीं चला गया होगा। आपने बस घर से निकले थे, आप देखे थे, बस उसी के हिसाब से आपने बता दिया कि हाँ मेरा भाई अभी क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, सेंटेंस में संभावना है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उसके लिए हम वुड बी का यूज करते हैं। सब्जेक्ट वुड बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में रहा होगा, कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा। वह स्कूल जा रहा होगा, अब आपको पता नहीं है कि जा रहा है या नहीं जा रहा, आप अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हो, और प्रेजेंट में। ठीक है, तो आप बोलोगे ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। ओके, वे लोग खेल रहे होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दे वुड बी प्लेइंग। दे वुड बी प्लेइंग यानी कि वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे वुड बी प्लेइंग। टीना सो रही होगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे नेक्स्ट है अब हमारे वुड हैव, यानी कि चुका होगा, कोई काम कर चुका होगा, यानी कि कोई काम प्रेजेंट तक कंप्लीट कर चुका होगा। जैसे आपका भाई क्रिकेट मैच खेलने गया है, अब आपका फ्रेंड आपसे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, तो आप बोले मेरा भाई क्रिकेट खेलने गया है, अब तक वो क्रिकेट खेल चुका होगा, यानी कि प्रेजेंट तक वो अपना काम फिनिश कर चुका होगा, ऐसी संभावना है आपको। तो कोई काम प्रेजेंट तक कंप्लीट कर चुका होगा, संभावना है, तो वुड हैव का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ओके, जैसे पापा ऑफिस से आ चुके होंगे, आप स्कूल में हैं, आपका फ्रेंड आपसे पूछा कि तुम्हारे पापा भी क्या कर रहे होंगे, तो आप बोल रहे कि मेरे पापा ऑफिस गए थे, अब तक वो घर पहुंच चुके होंगे। तो ऐसी आपकी पॉसिबिलिटी है। अब जरूरी है कि आप बोले, आप भविष्यवाणी किए कि आपका पापा घर आ गए हैं, और आप बोल दिए नहीं, आपको ऐसे लग रहा है कि पापा हमेशा इस टाइम तक आ जाते हैं, तो आज भी आ चुके होंगे, है ना। तो उसके हिसाब से आपने बताया पापा वुड हैव कम फ्रॉम ऑफिस, पापा ऑफिस से आ चुके होंगे, वह खेल चुका होगा, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे he would have played, वह खेल चुका होगा, he would have played। ओके, वह स्कूल जा चुकी होगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारे नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है पड़ता होगा, मतलब कोई काम आपको करना पड़ता होगा, उसमें सब्जेक्ट वुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। ठीक है, अब मैंने बताया था ना कि जहां पर हैव टू के साथ यूज होगा वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, और हैव टू यानी कि कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता होगा, आप चाहते नहीं है लेकिन आपको करना पड़ता होगा। जैसे टीना को खाना बनाना पड़ता होगा, मान लो आप टीना के घर गए और टीना को देखे खाना बनाते हुए, अब आपने अपने मन में प्रतिक्रिया बना ली कि टीना को हमेशा खाना बनाना पड़ता होगा। जरूरी थोड़ी है कि आज आपने टीना को खाना बनाते हुए देखा, वो रोज बनाती होगी। हो सकता है ना कि उसकी मम्मी बाहर गई होगी तो वो एक दिन बस बना रही होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने बस एक बार उसे कोई काम करते हुए देखा और अपने मन में ये सोचने लगे, इमेजिनेशन करने लगे कि उसे हमेशा ये काम करना पड़ता होगा, तो वहां पे आप वुड हैव टू का यूज करोगे। टीना को खाना बनाना पड़ता होगा, टीना वुड हैव टू कुक द फूड। वैसे राम को पढ़ाना पड़ता होगा, तो हम बोलेंगे राम वुड हैव टू टीच। राम को पढ़ाना पड़ता होगा, राम वुड हैव टू टीच। रिया को काम करना पड़ता होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट और लास्ट देखिए, लास्ट है हमारे वुड हैव हैड टू, जस्ट उसका ऑपोजिट। वुड हैव टू मतलब पढ़ता होगा, वुड हैव हैड टू यानी कि पढ़ा होगा, कोई काम आपको करना पड़ा होगा। ठीक है, ये होता है पढ़ता होगा यानी कि प्रेजेंट में उसे कोई काम करना पड़ता होगा, और पड़ा होगा यानी कि पास्ट में उसे ये काम करना
पड़ा होगा। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट देख के आप यूज किया कीजिए। जैसे टीना को खाना बनाना पड़ा होगा, हो सकता है उसकी मम्मी नहीं है तो उसे खाना बनाना पड़ा होगा। ठीक है, तो पास्ट में तो हम बोलेंगे टीना वुड हैव हैड टू, टीना वुड हैव हैड टू कुक द फूड, कुक द फूड। टीना को खाना बनाना पड़ा होगा, टीना वुड हैव हैड टू कुक द फूड। राम को पढ़ाना पड़ा होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको शुड और वुड कवर करवाया। इतने ही मॉडल वर्ब नहीं होते हैं, कैन होते, कुड होते, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, ये सभी हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। तो अभी मैंने सारे मॉडल वर्ब नहीं करवाया है, बाकी सब इजी होते हैं। ये जो मॉडल वर्ब है इसका यूज हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत किया जाता है। हाँ, कैन और कुड का भी यूज किया जाता है, जो सेकंड पार्ट में आप लोग के लिए मैं लेकर आऊंगी। एक ही वीडियो में अगर सभी चीज करवाऊंगी ना, आप भी एक बार में पूरी वीडियो नहीं देख पाओगे, 1 घंटे हो जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं देखोगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। पीडीएफ में एक साथ आपको मिक्स करके दे सकती हूँ, बट कॉन्सेप्ट अलग अलग वीडियो में कवर करवाऊंगी, ताकि आप पहले शुड और वुड को क्लियर कर लो, देन मुझे कमेंट में बताना कि मैम इसी तरीके से हमें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट सभी पे वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर आप लोग के लिए वो वीडियो लेकर आऊंगी, बस आपके कमेंट करने की देरी है। ओके, तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि टेंसेस भी हमारे इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी टेंसेस वाली वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। ऐसे ही ईजी तरीके से मैंने टेंसेस भी आपको सिखा रखा है, जिसे 1 मिलियन लोगों ने पसंद किया है, आपको भी पसंद आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट एज इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।